पंचायत रोजगार सेवक है मोहम्मद मुमताज़, जिनका जो वैशाली में भगवानपुर प्रखंड में पदस्थापित है। उनका घर यहीं पे है। चोरी करने के लिए घुसे थे और उसी दौरान ये जो मृतक है उनकी नींद खुल गई और उनको चोरों द्वारा हथियार से वार करके, चाकू से वार करके मार दिया गया। हमारी टीम और एफएसएल की टीम वहाँ पे विज़िट की थी। फिर उसके बाद पत्नी से और बच्चों से बयान लिया गया। पत्नी के बयान में लगातार विरोधाभास आ रहा था, बार बार वो अपने बयान चेंज कर रही थी। अल्टीमेटली इन लोगों ने 2 दिनों के बाद एफआईआर किया। एफआईआर में जो बात आई उसमें इन लोगों ने बताया कि पत्नी भी जब ये घटना हो रही थी, डकैत आए थे और डकैती के क्रम में जो पत्नी है उसको चाकू के नोक पे उसको भी वेस्टेज रख करके और उनके सामने ये घटना हुई थी। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 8 माड़ीपुर के चित्रगुप्तपुरी में बीते 6 और 7 जुलाई की मध्य रात्रि में एक हत्याकांड हुई, जिसकी जांच पुलिस कर रही थी और इसका उद्भेदन भी कर लिया गया है। मृतक की पहचान भगवानपुर निवासी मोहम्मद मुमताज़ अहमद के रूप में हुई। ये पीआरसी के पद पर कार्यरत थे और वर्तमान में मारीपुर स्थित अपने घर में रह रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही नगर पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिसीय पदाधिकारी नगर 1 एवं काजी मोहम्मदपुर थाना टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एफएसएल टीम ने भी मौके से साक्ष्य एकत्रित किए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन हुआ, जो कि जांच के दौरान घटनास्थल एवं आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लग गई, लेकिन मृतक के घर का डीवीआर गायब था। मृतक की पत्नी के बार बार बदलते बयान ने एसआईटी को शक के घेरे में डाल दिया। पुलिस पंचायत रोजगार सेवक की पत्नी को रविवार को थाने लेकर आई। घंटों पूछताछ के बाद उसने अपना गुनाह कबूल लिया। सबा फिरदौस का किसी अन्य के साथ प्रेम संबंध होने का मामला भी सामने आया है। पुलिस अभी प्रेमी की तलाश में जुटी है। सीसीटीवी का डीवीआर मृतक के घर के पीछे से बरामद हुआ, जिसमें कई अहम सुराग हासिल किए। जिससे पहले लूटकांड का रूप देने का प्रयास किया जा रहा था। बाद में डीवीआर की मदद से ऐसे साक्ष्य मिले जिससे ये पता चला कि ये सुनियोजित एक हत्याकांड है। ज्ञात हो कि मुमताज़ और शबा का निकाह 2012 में हुआ था और उनके 3 बच्चे भी हैं। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस को किसी सुनियोजित साजिश की आशंका है। मृतक की हत्या जिस बेरहमी से की गई है वह किसी व्यक्तिगत नफरत की उपज दिखाई दे रही है। फिलहाल सबा फिरदौस पुलिस की गिरफ्त में है और जांच चल रही है। दिनांक 6 और 7 तारीख की 7 जुलाई के जो रात्रि थी उसमें एक घटना हुई माड़ीपुर में, जो कि काजी मोहम्मदपुर थाना के अंतर्गत में आता है। वहाँ पे एक पंचायत रोजगार सेवक है मोहम्मद मुमताज़, जिनका जो वैशाली में भगवानपुर प्रखंड में पदस्थापित है। उनका घर यहीं पे है और उनकी हत्या कर दी गई थी उनके घर में ही। जब पुलिस पहुंची थी सुबह 7 तारीख की सुबह में, तो उनकी बॉडी पूरी खून से लथपथ पड़ी हुई मिली थी और उस घर में उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे रहते थे। पत्नी का जो बयान दिया गया और जो प्रथम दृष्टया जो पीओ का विज़िट किया गया पुलिस के द्वारा, उसमें ऐसा लग रहा था कि चोर जो है चोरी करने के लिए घुसे थे और उसी दौरान ये जो मृतक है उनकी नींद खुल गई और उनको चोरों द्वारा हथियार से वार करके, चाकू से वार करके मार दिया गया। जो पत्नी का भी बयान आया था उस टाइम पे, उनकी पत्नी का, कि वो बगल वाले रूम में सो रही थी और उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। उन्हें सुबह 4 बजे के आसपास में जब वो आई रूम में, तो उनको ये पता चला कि उनके पति की किसी ने हत्या कर दी। उसके बाद जो है हमारी टीम और एफएसएल की टीम वहाँ पे विज़िट की थी।
फिर उसके बाद पत्नी से और बच्चों से बयान लिया गया। पत्नी के बयान में लगातार विरोधाभास आ रहा था, बार बार वो अपने बयान चेंज कर रही थी। अल्टीमेटली इन लोगों ने 2 दिनों के बाद एफआईआर किया। एफआईआर में जो बात आई उसमें इन लोगों ने बताया कि पत्नी भी जब ये घटना हो रही थी, डकैत आए थे और डकैती के क्रम में जो पत्नी है उसको चाकू के नोक पे उसको भी वेस्टेज रख करके और उनके सामने ये घटना हुई थी। तो बहुत विरोधाभास था इनके इसमें, फिर भी पुलिस ने जो है डकैती के धारा में ये एफआईआर दर्ज किया। उसके बाद हम लोग इस पे अनुसंधान कर रहे थे। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्रम में जब हम लोग लगातार ये देख रहे थे और इनसे भी जो पत्नी है उनकी उनका भी बयान लिया गया बार बार, जो है उनके चेंज होने के कारण से हम लोगों ने जब गहराई से पूछताछ करना स्टार्ट किया तो यह बात निकल के सामने आई कि ये जो मृतक हैं मुमताज़ अहमद वैशाली में थे, वैशाली में पोस्टेड थे और यहाँ पे रहते थे। पत्नी के अनुसार ये जो है अपने पत्नी को प्रताड़ित करते थे, मारते पीटते रहते थे। पत्नी को शक ये भी था कि वो जो मृतक हैं उनका कहीं पे अफेयर है। वो उनके मोबाइल को भी लगातार ट्रैक करती थी। उसमें एक ट्रैकिंग ऐप डाल करके वो लगातार उस अपने पति के मोबाइल को भी ट्रैक करती थी। और जो है उसका कहना है पत्नी का कि ये जो है मुझे कभी भी मारने के लिए लगातार प्लान बना रहे थे। तो इसने जो है खुद ही प्लान बना करके और 6 और 7 की रात्रि में पहले तो उसने मोबाइल जो मृतक का मोबाइल है और अपना मोबाइल सारा मोबाइल उठा करके बगल में जो रेलवे ट्रैक के पास नाला है उसमें फेंक दिया। फिर डीवीआर भी जो है घर में कैमरा लगा हुआ था, डीवीआर को भी निकाल करके उसने बगल में झाड़ी है, उस बड़ी सी झाड़ी है वहाँ पे फेंक दिया था। और इसने खुद ही रात्रि में लगभग 1:30 बजे के बाद कभी किसी टाइम में, क्योंकि 1:30 बजे तक डीवीआर काम कर रहा था, 1:30 बजे के बाद इसने चाकू से ही अपने पति की हत्या कर दी। कई मल्टीपल वार किया गया है चाकू से और उसके बाद ये जाकर के सो गई और सुबह में पुलिस को इसने खबर दिया। तो ये इसने खुद ही किया, इसमें और किसी की संलिप्तता अभी तक नहीं आई है। बच्चे जो है दूसरे रूम में सो रहे थे।